लोकी एक मात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसे एमसीयू का सेवियर कहा जाता है। लोकी को भले ही एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हम फैंस ने लोकी को कभी भी एक विलन नहीं माना। लोकी की शुरुआत भले ही कुछ खास नहीं थी, लेकिन लोकी का अंत सबसे बेहतरीन था। लोकी का जन्म यूटनहाइम में हुआ था, जहाँ लोकी को उसके कमजोर और छोटा होने के कारण यूटनहाइम के मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन ओडिन लोकी को बचा लेते हैं और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। लोकी समय के साथ जादुई कलाओं में माहिर हो जाता है, पर लोकी थोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए वे एक दिन थोर को भड़काकर यूटनहाइम पर हमला करवा देता है। वहाँ लोकी को पता चलता है कि उसका यूटनहाइम से कुछ रिश्ता है, लेकिन लोकी उस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा था और इसका जवाब जानने के लिए वे ओडिन के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वे किंग लॉफी का वारिस है। जिसके बाद लोकी एसगार्ड का टेम्पररी किंग बन जाता है और थोर को मरवाने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेज देता है, जिससे उसके परमानेंट किंग बनने का रास्ता क्लियर हो जाए। और वहीं लॉफी को भी मार देता है ताकि ओडिन उससे खुश हो जाए, लेकिन ओडिन लोकी की इस करनी से बिल्कुल नाखुश होते हैं। इसके बाद लोकी एक नया रास्ता चुनता है और थेनोस से जाकर हाथ मिला लेता है और चित्तौरी आर्मी की मदद से अर्थ पर अटैक करता है। लेकिन ऑफ कोर्स लोकी यहाँ पर गलत था, तो यहाँ पर उससे हार के सिवा और कुछ नहीं मिलता। फिर लोकी को एसगार्ड में लाकर कैद कर लिया जाता है और काफी समय कैद में रहने के बाद एक दिन थोर को लोकी की जरूरत पड़ती है और थोर लोकी को कैद से आजाद कर देता है। बदले में लोकी थोर की मदद करता है, लेकिन इस मदद के दौरान वे अपनी जादुई शक्तियों से सबको ये यकीन दिला देता है कि वे मर चुका है और थोर उसकी इस चाल में फंस जाता है। और इसी का फायदा उठाकर लोकी ओडिन को पृथ्वी के एक ओल्ड एज होम केयर में भेज देता है और खुद एसगार्ड में ओडिन का रूप लेकर राज करने लगता है और एसगार्ड में अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां फैलाने लगता है। और यहाँ पर लोकी एक राजा के कर्तव्य को बिल्कुल भी नहीं निभाता, जिससे 9 रियल्म्स में अशांति हो जाती है। 9 रियल्म्स की इस अफरा तफरी को देखकर थोर एसगार्ड वापस आ जाता है और यहाँ पर लोकी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर ये दोनों ओडिन को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं, लेकिन ओडिन यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं और मरने से पहले वे इन्हें हेला के बारे में बताते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। फिर हेला से बचने के लिए लोकी बायफ्रोस्ट ओपन करवाता है, लेकिन हेला इन दोनों को सकार प्लैनेट पर फेंक देती है और लोकी सकार प्लैनेट के किंग ग्रैंड मास्टर को अपनी मीठी बातों से मैनिपुलेट करके उसे अपना दोस्त बना लेता है। और फिर लोकी, थोर, हल्क और वेलकरी एसगार्ड में लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ लोकी थोर का साथ देता है, लेकिन फिर भी ये सब एसगार्ड को नहीं बचा पाते और अपना नया घर खोजने निकल पड़ते हैं। तभी थेनोस इन पर हमला कर देता है और लोकी को मार देता है। यहाँ पर हमें लगता है कि लोकी का अंत हो चुका है, लेकिन हमें ये कहाँ पता था कि ये लोकी की एक नई शुरुआत है। इस घटना के बाद एवेंजर्स सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम ट्रेवल करते हैं और इसी टाइम ट्रेवल के दौरान पास्ट वाला लोकी एक गलती कर देता है और उस एक गलती के कारण न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे टीवीए वाले लोकी को पकड़ लेते हैं और लोकी पर कई सारे चार्जेस लगाते हैं। लेकिन जैसे थोर को हमेशा लोकी की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही टीवीए वालों को भी लोकी की जरूरत पड़ती है। लोकी को बताया जाता है कि उसी का ही एक वेरिएंट टीवीए के लोगों को मार रहा है और उसे केवल लोकी ही ढूंढ सकता है। और इतना लंबा सफर तय करने के बाद लोकी कहीं न कहीं बदल चुका था। लोकी के अंदर से छल, कपट, ईर्ष्या जैसी भावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी और यहाँ पे लोकी फैसला करता है कि वे टीवीए की मदद करेगा और वे टीवीए की मदद करता भी है। लोकी यहाँ अपना दिमाग लगाकर अपने ही वेरिएंट को ढूंढ लेता है और लोकी को यहाँ पर पता चलता है कि उसका वेरिएंट एक लेडी है जिसका नाम है सिल्वी। और यहाँ से लोकी की जिंदगी का एक और मोड़ आता है, जहाँ सिल्वी इनसे भागने लगती है और लोकी भी सिल्वी के पीछे चला जाता है। फिर ये दोनों काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन टीवीए वाले इन्हें ढूंढ ही लेते हैं और वापस टीवीए में ले आते हैं। इन्हें टाइम कीपर्स के सामने लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वी सबको बताती है कि इन सभी को इनकी टाइमलाइन से उठाकर टीवीए में लाया गया है और इन सभी का ब्रेन वाइप कर दिया गया है। यहीं पर सिल्वी टाइम कीपर्स का सच सबके सामने लाती है, लेकिन यहाँ पर लोकी को प्रोन कर दिया जाता है और सिल्वी भी यहाँ पर अपने आप को प्रोन कर देती है और ये दोनों पहुँच जाते हैं द वॉइड नाम के एक अल्टरनेट डायमेंशन
डायमेंशन में, और लोकी को यहाँ पर अपने ही जैसे कई सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। लोकी को पता चलता है कि यहाँ पर अलायत नाम का एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है जो कि सभी प्रोन हुए लोगों को मार देता है। यहाँ पर लोकी और सिल्वी डिसाइड करते हैं कि वे अलायत के आगे जाएंगे और इसमें सुप्रीम लोकी अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करके इन दोनों की मदद करता है। फिर लोकी और सिल्वी समय के अंत तक पहुंच जाते हैं और ही हू रिमेन्स से मिलते हैं। ही हू रिमेन्स लोकी को मल्टीवर्स का थ्रोन ऑफर करता है, लेकिन सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिससे मल्टीवर्स की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद लोकी काफी कोशिश करता है मल्टीवर्स को रोकने की। लोकी बार बार कोशिश करते रहता है, लेकिन लोकी की हर कोशिश नाकामयाब होती है। फिर आखिरकार लोकी मल्टीवर्स को बचाने के लिए सारी मल्टीवर्सन टाइमलाइन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है और तय करता है कि वे समय के अंत तक मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स को बचाएगा। और इस मोमेंट पर लोकी साबित कर देता है कि वे एक असली गॉड है। लोकी ने इंसानियत को बचाने के लिए समय के अंत तक अकेलेपन को चुना। लोकी यहाँ पर इंसानियत को एक दूसरा मौका देता है और बदले में लोकी को समय के अंत तक अकेला रहना होगा। और यहाँ पर लोकी की एक शानदार जर्नी खत्म हो जाती है। हो सकता है हमें ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यही लोकी का अंत है। और हाँ, वैसे लोकी की जर्नी काफी बड़ी थी, लेकिन ये जर्नी मैंने आपको लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाई है, ना कि किसी अदर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। इसलिए ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पर थॉर और कई सारे मेन कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया। एक्चुअली में ये लोकी की स्टोरी थी, तो मैंने ये स्टोरी केवल लोकी के पर्सपेक्टिव से बताई है। और हाँ, यदि आपको आयरन मैन की जर्नी जाननी है तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो खुशी नहीं चुननी, बोझ चुनना है। थैंक यू मूवीज।